गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं न्यू चैप्टर जिसका नाम है मार्जिनल कॉस्टिंग। ये आपके बीकॉम, बीबीए, एमकॉम एंड एमबीए ये सभी में आता है और सभी में इसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है। और खासकर बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी चैप्टर में से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं, यानी कि 20 मार्क्स। मतलब ये सिंगल चैप्टर आपका कितने मार्क्स का है? 40 मार्क्स का चैप्टर है और दोनों क्वेश्चन आपको करने कंपलसरी होते हैं क्योंकि इसमें से 20 मार्क्स का जो क्वेश्चन आएगा वो तो आपके एक आएगा एफएम में और 20 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा वो आएगा आपके कॉस्ट अकाउंटिंग में। तो बीकॉम सेकेंड ईयर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर में सिंगल चैप्टर आपको 40 मार्क्स दिला सकता है। तो अपन इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अपन बेसिक बात करें, कोई भी इंसान है बिजनेस किसके लिए करता है? पैसा कमाने के लिए, जिसे अपन क्या बोलते हैं? प्रॉफिट। और प्रॉफिट कैसे निकाला जाता है? सेल्स में से लेस कर दो किसको? टोटल कॉस्ट को। प्रॉफिट कैसे निकलता है अपना? सेल्स माइनस टोटल कॉस्ट। बात करें अपन किसकी? कॉस्ट की। कॉस्ट अपनी 2 टाइप्स की होती है। एक तो अपनी होती है वेरिएबल कॉस्ट, एक अपनी होती है फिक्स्ड कॉस्ट। कॉस्ट अपनी 2 टाइप की होती है, एक आपकी होती है वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल नाम में क्या आ रहा है? वेरिएबल मतलब ऐसे खर्चे जो क्या होते रहते हैं? चेंज होते रहते हैं, वो कौन सी कॉस्ट कहलाती है? वेरिएबल। फिक्स ऐसे खर्चे जो चेंज नहीं होते वो कौन सी कॉस्ट कहलाती है? आपकी फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट किस अकॉर्डिंग चेंज होती है? प्रोडक्शन। प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो खर्चा भी क्या होगा? ज्यादा। प्रोडक्शन कम करेंगे खर्चा भी क्या होगा? कम। मतलब जो खर्चा प्रोडक्शन के हिसाब से फ्लक्चुएट होता रहता है वो कौन सी कॉस्ट कहलाती है? आपकी वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट चाहे आप प्रोडक्शन कितना भी बढ़ा दो या कितना भी कम कर दो बट खर्चे पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो कौन सी कॉस्ट कहलाती है? आपकी फिक्स कॉस्ट। तो यहां पे प्रॉफिट निकालने का अपना एक छोटा सा स्टेटमेंट बनता है। तो प्रॉफिट निकालने का अपना एक छोटा सा स्टेटमेंट रहता है। जो अपना स्टेटमेंट क्या रहता है प्रॉफिट निकालने का? सीधा सा रहेगा सेल्स। अब आपकी 2 कॉस्ट होती है, वेरिएबल और फिक्स। मेन कॉस्ट कौन सी होती है? अपनी वेरिएबल कॉस्ट। इसलिए सेल्स में से सबसे पहले अपन लेस करते हैं अपनी वेरिएबल कॉस्ट को। जो वैल्यू आती है उसको क्या बोला जाता है? कंट्रीब्यूशन। क्या बोलते हैं? कंट्रीब्यूशन। फिर अगला खर्चा कौन सा जाता है? फिक्स कॉस्ट। फिर कंट्रीब्यूशन में से लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। यानी कह सकते हैं प्रॉफिट निकालने का आप एक छोटा सा क्या बनेगा अपना स्टेटमेंट। छोटा सा स्टेटमेंट आपका क्या होगा? सबसे पहले क्या लेंगे? आपकी सेल्स। इसमें से लेस करेंगे मेन कॉस्ट कौन सी होती है? वेरिएबल। तो सबसे पहले लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट। जो वैल्यू आएगी उसे क्या बोला जाता है? कंट्रीब्यूशन। अब इसमें से लेस कर देते हैं आपकी कौन सी कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट। जो आएगा वो आपका क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। अब सबसे मेन बात करें तो ये चैप्टर अपना बिल्कुल इजी है, बस फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर है और पूरा का पूरा चैप्टर एक ही फॉर्मूले पे टिका हुआ है जिसका नाम है पीवी रेशो, जिसकी फुल फॉर्म होती है प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। इसकी फुल फॉर्म अपनी क्या होती है? प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो। पूरा का पूरा चैप्टर आपके इसी पे टिका हुआ है। अब
प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्या होता है ये समझ में आ गया, पूरा चैप्टर हो जाएगा, पूरा चैप्टर फॉर्मूला बेसिस, सारे फॉर्मूले भी हो जाएंगे अपने। तो बस ध्यान के रखना, देखो रेशियो किसका निकाल रहे अपन, प्रॉफिट का। निकलना किससे चाहिए, प्रॉफिट से। लेकिन मार्जिनल कॉस्टिंग प्रॉफिट रेशियो यानी कि पीवी रेशियो निकालते टाइम फिक्स कॉस्ट को क्या करती है, इग्नोर। वो ये मानती है कि भैया आपका फिक्स खर्चा होता ही नहीं है, क्योंकि भी आप काम करोगे तो भी लगेगा, नहीं करेंगे तो भी लगेगा। मतलब ये तो वो खर्चा है, आप काम करो तो भी देना पड़ेगा, नहीं करेंगे तो भी देना पड़ेगा, मतलब जिसको काम से कोई मतलब नहीं होता। इसलिए यहां पे क्या निकाल रहा है अपन, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। वॉल्यूम का मतलब काम, यानी काम का रेशियो निकालना है। इसलिए पीवी रेशियो निकालते समय मार्जिनल कॉस्टिंग क्या करती, फिक्स कॉस्ट को इग्नोर करती, मानती है ये आपका खर्चा ही नहीं हुआ। अगर भी आपका ये खर्चा ही नहीं हुआ तो आपका प्रॉफिट क्या कहलाएगा, कंट्रीब्यूशन जो होगा वही आपका क्या होगा फिर, प्रॉफिट। इसलिए प्रॉफिट का रेशो प्रॉफिट की जगह किससे निकाला जाता है, कंट्रीब्यूशन से। तो पीवी रेशो निकालने का छोटा सा फॉर्मूला होगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। और पूरा का पूरा चैप्टर किस पे बेस है, आपके इसी पे बेस है, पीवी रेशो पे, जिसका निकालने का अपना फॉर्मूला क्या होगा, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। क्योंकि पीवी रेशो निकालते हुए मार्जिनल कॉस्टिंग क्या करती है, फिक्स कॉस्ट को इग्नोर मानती, फिक्स खर्चा है ही नहीं। अगर आपका ये पैसा ही खर्च नहीं होगा तो आपका प्रॉफिट किस में चेंज हो जाएगा, कंट्रीब्यूशन में। इसलिए पीवी रेशो आपका किससे निकाला जाता है, कंट्रीब्यूशन से। अब कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है, तो कंट्रीब्यूशन दो टाइप से और निकल सकता है। पहला, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, क्या जाएगा आपका, कंट्रीब्यूशन। सेकंड कैसे निकाल सकते हैं, जो इसमें सेकंड स्टेप अपनी आपन को पता है, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट क्या होता है, प्रॉफिट। तो आप कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल सकते हो, ये माइनस वाला इधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस। तो अपन कह सकते हैं कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल सकते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। तो कंट्रीब्यूशन निकालने के अपने दो तरीके हो गए, एक तो डायरेक्ट हो तो ठीक है भैया, वन आप कैसे कर सकते हो, तो सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट से, और एक फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट से, जो किसी जगह लिख सकते हैं अपन कंट्रीब्यूशन की जगह। इसलिए पीवी रेशो का अपन और कैसे निकाल सकते हैं, जैसे अपना ये फॉर्मूला, एक तो कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100 है ही, दूसरा कंट्रीब्यूशन कैसे निकलेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट। तो कंट्रीब्यूशन क्या लिख सकते हैं अपन, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है। और तीसरा फॉर्मूला आपका क्या रहता है, एक क्या रहेगा, कौन सा हम क्या कर सकते हैं भी, आपका फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट, तो वो भी अपन ले आते हैं। तो आपका क्या रहा, एक तो पीवी रेशो का अपना कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, एक फॉर्मूला आपका क्या रहेगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स इनटू 100, और एक पीवी रेशो आपका कैसे निकल सकता है, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट करके। तो पीवी रेशो अपन कैसे निकाल सकते हैं, फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन सेल्स। तो ये तो आपने क्या निकालने के, पीवी रेशो निकालने के तरीके। इसी से आपके बाकी सारे फॉर्मूले बन जाते हैं, बस अपन क्या कर देंगे, एक्सचेंज कर देंगे। वो फॉर्मूले में आपको अगली बार बता देंगे। अभी जो अपन मेन टॉपिक पढ़ेंगे, अभी वो अपन टॉपिक पढ़ेंगे, वो नया कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, आपका ब्रेक इवन पॉइंट। अभी जो अपन टॉपिक लेंगे उस टॉपिक का नाम क्या है, आपका ब्रेक इवन पॉइंट। तो अभी जो अपन टॉपिक ले रहे हैं उस टॉपिक का नाम क्या है, आपका ब्रेक इवन पॉइंट। तो ब्रेक इवन पॉइंट होता क्या है, ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या होता है, ऐसा पॉइंट जहां पे बिजनेस को
ना तो प्रॉफिट हो ना ही सेल्स हो, उसे अपन क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको अपन डिटेल्स में समझा सकते हैं थोड़ा सा एक ग्राफ बना करके। वैसे किसका टॉपिक आपके इकोनॉमिक्स का, और इकोनॉमिक्स से क्या बनते हैं आपके ग्राफ, इसलिए मैं इसको आपको ग्राफ बना के अच्छे से समझा देता हूं। तो अपन क्या बना लेते हैं अपना ग्राफ। तो यहां वैल्यू क्या रहती है, 0। इधर वैल्यू किस में चलती है, आपके यूनिट्स में, और इधर वैल्यू किस में रहती है, अपने रुपीस में। ब्रेक इवन पॉइंट ऐसा पॉइंट जहां पे बिजनेस को क्या हो भैया, नो प्रॉफिट एंड नो लॉस, उसे अपन क्या बोलते हैं, ब्रेक इवन पॉइंट। ऐसा पॉइंट जहां पे ना तो प्रॉफिट हो रहा ना ही लॉस, मतलब जहां पे बिजनेस की सेल्स किसके बराबर आ जाए, टोटल कॉस्ट के बराबर आ जाए। इन दोनों का मतलब आपका क्या होता है, टोटल कॉस्ट। तो अपन कह सकते हैं ऐसा पॉइंट जहां पे सेल्स किसके बराबर आ जाए, टोटल कॉस्ट के, उसे क्या बोलेंगे, अपना ब्रेक इवन पॉइंट। तो ग्राफ में इसको अपन कैसे निकाल सकते हैं, तो देखो भैया सेल्स को किसके बराबर लेके आना है, टोटल कॉस्ट। एक कॉस्ट कौन सी होती है आपकी, फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट बिल्कुल क्या रहती है आपकी, स्टेट, यानी आप काम कितना भी बढ़ा दो खर्चा क्या रहेगा, सेम। दूसरी होती है आपकी वेरिएबल कॉस्ट, काम बढ़ाएंगे खर्चा भी क्या होगा, बढ़ेगा, काम कम करेंगे खर्चा भी क्या होगा, कम। वो कौन सी कॉस्ट कहलाएगी, वेरिएबल कॉस्ट। वो क्या जाती है आपकी सीधे। अब बात करें टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कहां से स्टार्ट करते हैं, हमेशा वेरिएबल कॉस्ट यानी फिक्स कॉस्ट से स्टार्ट हो जाएगी। अब सेल्स की बात करें तो सेल्स जाते जाते क्या करती है, इस टोटल कॉस्ट को क्या कर देती है, क्रॉस। जहां ये क्रॉस करती है उसी को क्या बोला जाता है, ब्रेक इवन पॉइंट। अब ये तो आपने पहले पढ़ लिया था, फिर ग्राफ बताने का मतलब क्या हुआ, मेन रीजन क्या है। देखो भैया ये आपकी सेल्स है, ये आपका खर्चा है, यहां बिजनेस को क्या हो रहा है, नीचे लॉस, और यहां बिजनेस को क्या होगा, प्रॉफिट। तो नहीं कह सकते हैं बीपी आपका क्या होता है, एक टाइप का प्रॉफिट स्टार्टेड पॉइंट। मतलब इसको अपन क्या बोलते हैं, बीपी को आपका प्रॉफिट स्टार्टेड पॉइंट भी बोला जाता है, क्योंकि बिजनेस को बीपी के बाद ही क्या होगा, प्रॉफिट होगा। बीपी से पहले बिजनेस हमेशा क्या रहेगा, लॉस में रहेगा। तो बिजनेस के लिए बीपी क्यों निकाला जाता है, इसलिए ताकि यह पता पड़ जाए कि आपको प्रॉफिट कहां पे जाके स्टार्ट होगा। मतलब इतना काम तो आपको कम से कम करना ही पड़ेगा कैसे भी करके, वरना आपको क्या हो जाएगा भैया, लॉस। और बिजनेस अपन किसके लिए करते हैं, प्रॉफिट के लिए। तो बीपी अपन क्या बताता है, प्रॉफिट स्टार्टेड पॉइंट। तो जिसका निकालना अपना सीधा सा फॉर्मूला रहेगा, यानी रुपीज में निकाल सकते हैं और यूनिट में निकाल सकते हैं। जिसका फॉर्मूला क्या रहेगा आपका, एक तो फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। तो इस चैप्टर की खास बात यह है, अगर कोई भी आंसर अपन को रुपीज में चाहिए, कोई भी आंसर अपन को रुपीज में चाहिए, तो उसके लिए हमेशा क्या यूज में लेंगे, आपका पीवी रेशो। और कोई भी आंसर का आपको यूनिट में चाहिए तो वहां यूज में लिया जाएगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये चैप्टर की खास बात है। आप कोई से फॉर्मूले देखोगे तो सब में यही मिलेगा, जो आंसर रुपीज में आएगा वहां यूज में लेंगे पीवी रेशो, जो आंसर यूनिट में आएगा वहां यूज में लेंगे हमेशा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। और बीपी क्या रहेगा, हमेशा फिक्स रहेगा, इसलिए बीपी किससे निकाला जाएगा, हमेशा फिक्स कॉस्ट से। तो रुपीज के लिए फिक्स कॉस्ट अपन पीवी रेशो, और यूनिट के लिए क्या पुट करेंगे, आपका फिक्स कॉस्ट अपॉन सीपीयू। अब इसको अच्छे से समझने का अपन एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ जी, तो देखो ये अपना छोटा सा एक क्वेश्चन है, जिसमें अपन को बता रखा है सबसे पहले ये फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग क्या कर रही है भैया, एक मशीन बना रही है, जो कितनी मशीन बना सकती है, 500 मशीन, जिसकी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 200 रुपए ईच मशीन के, और कंपनी इसको कितने में बेच रही है, 250 रुपए। तो ध्यान रखना है, सबसे पहले क्वेश्चन कोई सा भी हो, सबसे पहले अपन को क्या निकालना है, पीवी रेशो। तो जब भी पीवी रेशो निकालेंगे तो आपका क्या बनाएंगे, छोटा सा अपन स्टेटमेंट।
हाँ जी, तो यहां अपन को बता रखा है सबसे पहले सेलिंग प्राइस। तो एक मशीन कितने की बेच रहे अपन? 250। सेल्स में ध्यान रखना है अपन को क्या लेस करनी है, सबसे पहले आपकी वेरिएबल कॉस्ट, वो भी अपन को बता रखी पर मशीन। तो मशीन की जगह मैं यहां क्या लिख रहा हूं? यूनिट लिख रहा हूं, ताकि अपन को इजी हो जाए। तो एक यूनिट बनाने में अपने कितने रुपए लग रहे हैं? 200 रुपए। तो सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट लेस करेंगे, आपके क्या जाएंगे? 50। जो आएगा उसको क्या बोला जाएगा? आपका कंट्रीब्यूशन। अब सेलिंग प्राइस कितनी यूनिट की थी? 1 यूनिट की। वेरिएबल कॉस्ट भी कितनी यूनिट की है? 1। तो कंट्रीब्यूशन भी किसका आएगा? पर यूनिट, ओनली 1 यूनिट का। आगे बता दिया अपन को फिक्स एक्सपेंसेस। तो फिक्स एक्सपेंसेस अपन को बता दी, यानी कि फिक्स कॉस्ट बता दी। कितने रुपए खर्च होंगे आपके? 12,000 रुपए। अब अपन को कैलकुलेट क्या करना है? पूछ रहा है कैलकुलेट द ब्रेक इवन पॉइंट फॉर प्रोडक्शन एंड ब्रेक इवन पॉइंट फॉर सेल्स। बीपी निकाल रहा है प्रोडक्शन के लिए और सेल्स के लिए। तो जो अभी अपन ने बताया था आपको, बीपी आपके 2 टाइप से निकालना है। एक तो मेनली अपन को रुपीज में, और एक किस में निकलेगा? यूनिट में। अब ये बताओ भैया, प्रोडक्शन किस में होता है? रुपीज में होता है या यूनिट में होता है? प्रोडक्शन यूनिट में होता है। तो ध्यान रखना है, जब भी क्वेश्चन में अपन से बीपी किसके लिए पूछा जाए? प्रोडक्शन पर्पस से, तो आंसर किस में निकलेगा? आपके यूनिट्स में। और सामान किसके लिए बेचते हैं अपन? पैसों के लिए। तो जब भी सेल्स लेवल पे पूछा जाए, तब आंसर किस में निकालना अपन को? रुपीज में। अब क्वेश्चन में पूछ किससे रहा है? अपना दोनों से, रुपीज में भी, यानी कि अपन को निकालना है प्रोडक्शन पे भी और सेल्स पे भी। तो इसका मतलब अपन को आंसर किस में निकालना है? रुपीज में भी और यूनिट में भी। अब निकालने से पहले ध्यान रखना है, हमेशा आपको पहले क्या निकालना है? पीवी रेशो, जिसका अपना छोटा सा फॉर्मूला रहता है। क्या रहेगा अपना? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100। तो अपन टेबल में निकाल चुके हैं। कितना कंट्रीब्यूशन आया था अपना? 50। कितने के सेल्स पे था? 250। और परसेंटेज के लिए क्या कर देंगे आपका? इनटू 100। तो ये अपना क्या निकल जाएगा? पीवी रेशो। तो अपना पीवी रेशो आ जाएगा कितना? 20%। ये अपना क्या निकल गया? पीवी रेशो। अब अपन से क्या पूछ रहा था? ये क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? ब्रेक इवन पॉइंट, प्रोडक्शन लेवल पे और सेल्स लेवल, शॉर्ट में क्या बोलेंगे उसको अपन? बीईपी। अब प्रोडक्शन का मतलब ध्यान रखना है, आंसर किस में निकालना अपन को? यूनिट्स में। और जब ये बीईपी किस में पूछा जाए? सेल्स लेवल पे, तो आंसर किस में निकालेंगे? अपना रुपीज में। तो जब भी प्रोडक्शन लेवल पूछेगा तो आंसर किस में आएगा? आपके यूनिट में। सेल्स लेवल पूछेगा तो आंसर अपन किस में निकालेंगे? आपके रुपीज, यानी कि सॉरी, यूनिट में पूछेगा तो अपन किस में निकालेंगे? अपने प्रोडक्शन पूछेगा तो यूनिट पे निकालना है। सेल्स लेवल पे पूछेगा तो आंसर किस में निकालना? हमेशा अपन को रुपीज में। फॉर्मूला क्या रहेगा? बिल्कुल इजी है, बस एक ही चीज आपको याद रखनी है, बीपी निकलेगा केवल किससे? फिक्स कॉस्ट से, चाहे से आप यूनिट में निकालो या रुपीज में निकालो। बस ध्यान क्या रखना है, बीपी निकलेगा केवल किससे? फिक्स कॉस्ट से, चाहे से आप आंसर यूनिट में निकालो या रुपीज में। बस ध्यान एक ही रखना है, जब भी आंसर यूनिट में चाहिए तो अपन यूज में लेंगे सीपीयू। सीपीयू का मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, क्योंकि मैंने बताया ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका किस पे बेस है? कंट्रीब्यूशन पे बेस है। ये पूरा का पूरा चैप्टर अपना किस पे बेस है? कंट्रीब्यूशन पे बेस है। तो इसलिए ध्यान रखना है, यहां पे सीपीयू फुल फॉर्म क्या रहेगी आपकी? कंट्रीब्यूशन पर
यूनिट। ऐसे अगर आंसर रुपीज में निकालना हो तो हमेशा यूज में अपन किसका लेंगे, आपका पीवी रेशो का। अब बस फॉर्मूले पे वैल्यू क्या कर देंगे अपन, पुट। तो वैल्यू पुट कर देते हैं। फिक्स कॉस्ट कितनी थी अपनी, 12,000। सीपीयू कितना आया था अपना, 50,000, सॉरी 50 रुपए। अब वही 12,000 में डिवाइड दे देंगे अपन किसका, 50 का। तो ये आपका आ जाएगा 240 और ये आंसर अपना किस में आएगा, आपके यूनिट्स में। इसमें निकलेगा ये अपना आंसर यूनिट्स के अंदर। ऐसे ही अगर बीपी आपको किस में निकालना है, रुपीज में, तो आपका फॉर्मूला क्या रहेगा, वही फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशो। तो फिक्स कॉस्ट तो वही थी आपकी 12,000, किसका डिवाइड दे देंगे अपन, पीवी रेशो कितना आया था 20%। तो 12,000 में डिवाइड दे देंगे अपन 20% का, तो ये आपका आ जाएगा 60,000। ये आंसर अपना किस में आएगा, रुपीज में, और ये आंसर किस में आएगा, यूनिट्स में। अब ये किसको बताएंगे, तो जैसे भी बताया, बीपी क्या होता है आपका, ऐसा पॉइंट जहां पे बिजनेस को क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, उसी को क्या बोलते हैं अपन, ब्रेक इवन पॉइंट। सेकेंड, इसे क्या बोलते हैं, प्रॉफिट स्टार्टेड पॉइंट भी बोलते हैं। मतलब बीईपी के बाद ही बिजनेस को प्रॉफिट होगा, इससे पहले बिजनेस को क्या रहेगा, हमेशा लॉस, जो मैंने ग्राफ में बताया था। सेम इसी से आपको यही पता पड़ेगा, जैसे अपना बीईपी कितना आ रहा है, इसके अंदर अपना 240 यूनिट्स आ रहा है। कितना आ रहा है अपना, 240 यूनिट्स में आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, अगर आप 240 यूनिट्स बना के बेचोगे तब तो आपको क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस। इससे कम बनाओगे तो क्या होगा, लॉस। इससे ज्यादा बनाओगे तो ही क्या होगा, अपन को प्रॉफिट। ऐसे रुपीज में कितना आया, 60,000 रुपए का। इसका मतलब क्या है, अगर आप 60,000 रुपए का माल बेचते हो तब तो क्या होगा, ना तो आपको प्रॉफिट ना लॉस। 60,000 से कम का माल बेचा तो बिजनेस को हमेशा क्या होगा, लॉस। 60,000 से ऊपर का माल बेचोगे तो ही आपको क्या होगा, प्रॉफिट। ओके स्टूडेंट्स, चलिए इसमें एक चीज और पूछ रहा है, वो अब अपन निकाल लेते हैं। तो पहले ये चीज अपन हटा देते हैं। तो देखो क्वेश्चन में अपन से एक चीज और पूछ रहा है, तो क्वेश्चन में अपन से कह रहा है हाउ मच प्रॉफिट, प्रॉफिट कितना होगा, हाँ जी, क्या पूछा अपन से, हाउ मच प्रॉफिट टू एन फैक्टर ऑफ 90% कैपेसिटी। अगर आप 90% कैपेसिटी पे काम करो तो बिजनेस को कितना प्रॉफिट होगा। तो देखो भैया, यहाँ पे परसेंट बता रहा है, सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, यूनिट। क्योंकि भैया प्रोडक्शन यानी प्रॉफिट तो किससे होगा, यूनिट से, जितनी यूनिट वो बेचेगा। इससे सबसे पहले क्या निकालेंगे, यूनिट। तो अपन को पता था 100% पे कंपनी कितनी मशीन बना रही थी, 500, वो स्टार्टिंग में अपन को बताया था। पर कंपनी काम कितने पे करना चाहती है, 90% पे। तो 90% पे कितनी यूनिट बनाएगी, तो 90% पे अपनी कितनी यूनिट बनेगी, 450 यूनिट्स। तो बस आपको यही बताना है 450 यूनिट बनाने से प्रॉफिट होगा या लॉस। अब भैया 500 से 450 पे आएगी तो कई लोग सोच रहे होंगे लॉस होगा, लेकिन यहां पे कंपनी को क्या होगा, प्रॉफिट ही होगा। वो क्यों होगा, जस्ट अभी अपन ने निकाला था आपका ब्रेक इवन पॉइंट, जो क्या बताता है, नो प्रॉफिट नो लॉस। तो भैया ये यूनिट जो ये बना रहा है 450, इससे कम है कि ज्यादा है, ज्यादा है। तो सीधी बात है, बीईपी से ज्यादा माल बनाएगा तो बिजनेस को क्या होगा, प्रॉफिट।
तो इसका मतलब अपना आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव में। तो कितना आएगा वो अब अपन निकाल लेते हैं। तो इसके लिए अपन एक छोटा सा क्या बना लेंगे आपके लिए टेबल। तो देखो वही अपन प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, जैसे भी बताया था। प्रॉफिट निकालने का एक छोटा सा फॉर्मूला लगेगा आपका, जो क्या रहता है आपका, क्या रहेगा? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट कंट्रीब्यूशन, उसमें से लेस कर देंगे फिक्स कॉस्ट, आपका क्या आ जाएगा? प्रॉफिट। तो जब भी प्रॉफिट पूछे बस अपन को यही स्टेटमेंट बनाना है और कुछ नहीं करना। तो वही आपका प्रॉफिट का स्टेटमेंट रहेगा। सबसे पहले क्या लेंगे? आपकी सेल्स, इसमें से लेस कर देंगे वेरिएबल कॉस्ट, जो आएगा वो आपका क्या कहलाएगा? कंट्रीब्यूशन। फिर इसमें से लेस कर देंगे अपन फिक्स कॉस्ट को, जो आएगा वो आपका क्या कहलाएगा? प्रॉफिट। तो अपन निकाल लेते हैं सेल्स। तो देखो भैया सबसे पहला अपन बता रखी कितने बेच रहे अपन? 450। और कितने की बेच रहे थे? एक 250 की। तो सेल्स कितने की होगी? 450 इंटू 250। दोनों को क्या कर देंगे अपन? मल्टीप्लाई। तो सेल्स आ जाएगी अपने पास 1,12,500। फिर क्या लेस करेंगे? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट किस हिसाब से लगती है? प्रोडक्शन ज्यादा करोगे तो खर्चा भी ज्यादा, प्रोडक्शन कम करोगे तो खर्चा भी क्या होगा? कम। तो याद रखना हमेशा वेरिएबल कॉस्ट केवल किस पे चार्ज होती है? आपके यूनिट्स पे। किस पे चार्ज होगी? आपकी केवल यूनिट्स पे चार्ज होगी। तो कितनी यूनिट बना रहे हैं? 450। एक यूनिट बनाने में कितने रुपए लग रहे थे अपने? 200 रुपए। तो बताइए 450 बनाने में कितने लग जाएंगे अपने? 90,000। इसको लेस कर देंगे, अपना कंट्रीब्यूशन आ जाएगा 22,500। क्या चाहिए? प्रॉफिट। कैसे निकलेगा? फिक्स कॉस्ट लेस कर देंगे। तो फिक्स कॉस्ट हमेशा क्या होती है? फिक्स। कितनी बताई थी? 12,000। तो ध्यान रखना वो कितनी भी यूनिट बनाए, चाहे से 10 बनाए, 20 बनाए, 50 बनाए, 100 बनाए या पूरी 500 बनाए, तो भी कितने लगेंगे? 12,000 ही लगेंगे। तो इसको लेस कर दो, अपना प्रॉफिट आ जाएगा 10,500। तो ये अपना क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और ये क्वेश्चन आप लोगों के पहले एग्जाम में आया हुआ भी है। तो बस जिसमें अपन से केवल क्या क्या पूछा गया था, एक तो क्वेश्चन में अपन से पूछा गया था ब्रेक इवन पॉइंट, और क्या पूछा था 90% पे काम करोगे तो क्या प्रॉफिट होगा। बस प्रॉफिट निकालने अपन ये छोटा सा फॉर्मेट अपन को पुट करना है, और बीपी निकालने का छोटा सा फॉर्मूला होता है। तो देखो यहां पे अपन क्या कर रहे थे, बीपी कितना था? 240 था। और यहां ये कितने बेच रहा था? 450। यानी क्या बेचा इसने? बीपी से ज्यादा बेच रहा है, इसलिए अपन को क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। अगर बीपी से कम बेचता तो बिजनेस को क्या होता? लॉस होता। हमेशा ध्यान रखना बीपी क्या होता है? बिजनेस का प्रॉफिट स्टार्टेड पॉइंट भी बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब अगले चैप्टर में अपन बाकी के फॉर्मूले समझाएंगे। तो आज अपना टॉपिक था बीपी का, तो आप लोगों को अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स।